नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर महादेवप्पा, पीवी सत्यनारायण, डॉक्टर हिमांशु पाठक या श्री फिलिप मौगिन? तो अभी हाल ही में डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय रागोलू के कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना 2004 में भारत के विशेष संदर्भ में कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि की समग्र खाद्य सुरक्षा एवं स्थिरता में महान प्रभाव और उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन काल के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? झारखंड, ओडिशा, मणिपुर या फिर मेघालय? तो अभी हाल ही में ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल जो एक सुगंधित चावल है को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया है। इसे चावल के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है और यह चावल की एक सुगंधित किस्म है। यह अपने काले रंग, अच्छी सुगंध, स्वाद और बनावट के कारण चावल उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय है। प्राचीन काल में बताया गया है कि काला जीरा चावल याददाश्त में सुधार करता है और मधुमेह को नियंत्रित करता है। ऐसा माना जाता है कि यह हीमोग्लोबिन के स्तर और शरीर के चयापचय को भी बढ़ाता है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, मेट्रो स्टेशनों पर पर्यटक स्मार्ट कार्ड की बिक्री करने वाला मेट्रो स्टेशन कौन बन गया है? दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो जो कि पर्यटक स्मार्ट कार्ड की बिक्री करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन बन गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने चयनित मेट्रो स्टेशनों से समर्पित काउंटरों के माध्यम से पर्यटक स्मार्ट कार्ड की बिक्री शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य G20 प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को सुविधा प्रदान करना है जो दिल्ली आने पर राजधानी शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की खोज में रुचि रखते हों। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड 1 दिन की वैधता और 3 दिन की वैधता कार्ड की 2 श्रेणियों में उपलब्ध होंगे जो मेट्रो नेटवर्क में असीमित सवारी की पेशकश करेंगे। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? भरतपुर, ललितपुर, पोखरा लेखनाथ या फिर काठमांडू? तो अभी हाल ही में नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव संपन्न हुआ है। नेपाल के ललितपुर में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने महोत्सव का उद्घाटन किया था। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साहित्यकारों ने महोत्सव में प्रदर्शन किया और साहित्य और अन्य कला रूपों का भी प्रदर्शन किया। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार ने उद्यमियों को कौशल प्रदान करने के लिए उद्यमिता की शिक्षा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मेटा, गूगल, ट्विटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने उद्यमिता की शिक्षा के लिए मेटा के साथ साझेदारी की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ने भारत की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में 3 साल के गठबंधन में एक साथ साझेदारी किया है। उद्यमिता के लिए शिक्षा, छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना शीर्षक वाले इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का उद्देश्य महत्वाकांक्षी और स्थापित व्यापार मालिकों को महत्वपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान प्रदान करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? श्याम निधि वर्मा,
आलोक पाठक, सत्यजीत मजूमदार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। डॉक्टर वीजी पटेल को भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है या फिर जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? प्रिया मलिक, शांता थोटम, वसुधा शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में शांता थोटम को ब्रिक्स इनोवेशन के ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोटम को मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करता है और सभी के लिए आजीवन अवसरों को बढ़ावा देता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? अमेरिका, जापान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने मिलकर टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य 1 दशक के भीतर दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। भारत अमेरिका साझेदारी में नीति और नियामक अनुकूलन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के उद्योगों के बीच अधिक प्रौद्योगिकी साझाकरण, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राजघाट में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजघाट में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किया गया। गांधी स्मृति और दर्शन समिति द्वारा आयोजित यह पहल अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि यह भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न और G20 के अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यकाल के साथ मेल खाती है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? उत्तराखंड, मेघालय, महाराष्ट्र या फिर गोवा। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में होने वाले निवेशक वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में से एक है। शिखर सम्मेलन से उत्पन्न प्रत्याशित निवेश न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा करता है, बल्कि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी पैदा करता है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।